Hello student, welcome to online math school. State board मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3 हमने 3.5 का थ्योरम देखा. अभी लास्ट एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1. इन फिगर रे PQ touches the circle at point Q. Ray PQ right touches that point Q, that is PQ is a tangent where PS is our secant, right? Intersect the circle at point R as well as S. What is given here? PQ is equal to 12, PR is equal to 8. Find PS as well as RS. Okay, you know that PQ square is equal to PR into PS. फॉर्मूला प्रॉपर्टी आपको क्या मालूम है? थ्योरम PQ square is equal to PR into PS. Solution: ray PQ is a tangent to the circle from point at point Q from point P. Okay, PS is secant. PS is secant. Intersect the circle at point R and S respectively. PR into PS is equal to PQ into PQ, that is PQ square, or PQ square is equal to PR into PS. You can write. Substitute the value. Tangent secant theorem. Tangent secant segment theorem, right? Okay. 8 substitute value. PR is equal to what? PR का वैल्यू कितना है? PR का वैल्यू 8 है, राइट? और PQ का वैल्यू कितना है? देखो PQ का वैल्यू कितना है? 12 है. PS दिया है क्या? नहीं है. PS हमें निकालना है, तो निकाल दो. 12 का स्क्वायर 144. 8 मल्टीप्लाई डिवाइड करो. 8 इंटू PS इज इक्वल टू 144. PS इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 144 अपॉन 8. और 8 ने डिवाइड करो. 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, राइट? कितना बजे? 664 हो गया. 8 8 जा 64, दैट इज 18. आपको क्या मिला? 18. PS इज इक्वल टू 18. ओके, और PS का 18 है. PR कितना है? 8 है. यू हैव टू फाइंड SR. PR प्लस RS इज इक्वल टू PS. यू नो दैट betweenness. Now PS is equal to what? PR plus RS, P dash R dash S, right? Substitute the value. 18 is equal to PR का वैल्यू कितना है? 8 है. PR का वैल्यू कितना है? 8 है, राइट? और PS का वैल्यू हमने कितना निकाला? PS इज इक्वल टू 18. PS का वैल्यू 18 डाल दो इधर. ये प्लस 8 है, माइनस हो जाएगा. प्लस 8 क्या हो जाएगा? माइनस. Therefore RS is equal to 18 minus 8, that is 10. That's your answer. Question 1 is complete. Then question 2. Question 2 पे जाना है. क्या question 2 है? देखो, in figure chord MN and chord RS intersect at point D internally, right? तो you know that DM into DN is equal to DR into DS. ये फॉर्मूला बनता है, राइट? पहला क्वेश्चन देखेंगे. Chord MN and chord RS intersect each other at point D internally. MD into DN is equal to what? RD into DS. चलेगा. Theorem of internal division of chord, right? Substitute the value substitute करो. 8 into DN, 15 into 4, right? ये 8 मल्टीप्लाई 15 इंटू 4 60, राइट? 60 अपॉन 8 आएगा. और 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 ये भी चलेगा. चलो अभी सिंप्लीफाई करो. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 15 अपॉन 2 दैट इज 7.5. हो गया. पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया. DN मिला. अभी RS दिया है, MD दिया है, DN दिया है. फाइंड DS. RS इसका टोटल दिया है, कितना दिया है? 18 दिया है. ओके, लेट वैल्यू ऑफ RD मालूम नहीं, X हम एज्यूम करेंगे.
ओके, आर एस इज इक्वल टू वॉट, आर डी प्लस डी एस, आर एस का वैल्यू 18, एक्स प्लस डी एस, वॉट इज डी एस, 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स, ये डी एस का वैल्यू है। ओके, एम डी कितना दिया है, 9 दिया है, डी एन कितना दिया है, 8 दिया है ना, एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस। अभी वैल्यू ऑफ एम डी 9 है, वैल्यू ऑफ डी एन 8 है, राइट, इसका भी वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है। आर डी का वैल्यू हमने निकाला है, लिया है एक्स, राइट, और डी एस का वैल्यू 18 माइनस एक्स, सब्स्टिट्यूट करो, ये सब्स्टिट्यूट करो, आर डी का वैल्यू एक्स लो और डी एस का वैल्यू 18 माइनस एक्स, सब्स्टिट्यूट करो, बाकी कुछ नहीं करना है। एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस, राइट, बिकॉज डी इंटीरियर में है, तो आर डी इंटू डी एस इज इक्वल टू एम डी इंटू डी एन। ओके, सब्स्टिट्यूट वैल्यू 9 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 18 माइनस एक्स। अभी ये सॉल्व करना है, इसका मतलब है एक्स इंटू 18 एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, गॉट इट। तो हमें क्या करना है, 9 8 72 इज इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 18 यहाँ आएगा तो माइनस 18x एंड प्लस 72 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, राइट। क्या हो गया इधर देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इस साइड में आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, राइट, प्लस 18x यहाँ आएगा तो माइनस 18x बन गया, बराबर, और प्लस 72 एज इट इज। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। प्रोडक्ट इज 72, एडिशन इज माइनस 18, 12 6 72, यू नो दैट। ये देखो इधर मैं बाजू में करता हूँ, प्रोडक्ट इज वॉट 72 और एडिशन माइनस वॉट 18, एडिशन माइनस 12 इंटू माइनस 6, 12 6 72, राइट, और माइनस 12 माइनस 6 दैट इज माइनस 12, देयरफॉर यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये पहला ग्रुप बनेगा, और माइनस 6x प्लस 72 दूसरा ग्रुप बनेगा। अभी सॉल्व करना है, x कॉमन निकालो, x माइनस 12 माइनस 6 कॉमन निकालो, यार सॉरी माइनस 6, ये साइन भी माइनस 6 कॉमन निकालो, x ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 12, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6, तो अभी क्या मिलेगा, x माइनस 12 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 6, ओके। एक तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, नहीं तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6, हो गया, दैट इज वैल्यू ऑफ x का वैल्यू में मिल गया। तो आर डी क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, तो डी एस क्या आएगा, 6 आएगा, अगर आर डी 6 रहेगा तो डी एस 12 आएगा, बाकी कुछ नहीं। therefore डी एस इज 6 यूनिट और डी एस इज इक्वल टू 12 यूनिट, यू गेट वैल्यू ऑफ डी एस। डी एस का वैल्यू, डी एस का 12 माइनस 6 और 12 माइनस 6 में 12 माइनस 18 माइनस 12 और 18 माइनस 6। एक तो x का वैल्यू 12 लिया तो 18 माइनस 12 दैट इज 6, अगर x का वैल्यू 6 लिया तो 18 माइनस 6 इक्वल टू 10, दैट्स योर आंसर, हो गया। क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो ओवर। देन फर्स्ट और सेकंड हो गया, अभी थर्ड क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट। ये देखो क्या दिया है, इन ए फिगर O is a center of a circle, B is a point of contact, that is AB is a tangent, right, and AD is a secant, that is AD intersect at C and D respectively, okay। AB का वैल्यू 12 दिया है, AC का वैल्यू 8 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AD का वैल्यू निकालना है, उसके बाद वैल्यू DC का निकालना है, उसके बाद DE का निकालना है, ओके। चलो line AB is a tangent at point B
and AD is a second. Okay, AD intersect at a circle C and D respectively. AC into AD is equal to AB into AB, that is AB square. ये फॉर्मूला बन गया हमें. सब्स्टिट्यूट वैल्यू टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम. ओके, 8 into AD is equal to 12 square what 144. 144 divided by 8, that is AD का वैल्यू यू नो 18 8 जा, उसका आंसर AD इज इक्वल टू 18 मिलेगा. यू हैव टू सिंप्लीफाई. मैंने ये पहले ही सिंप्लीफाई किया था तो आप कर सकते हैं. AD इज इक्वल टू व्हाट AC प्लस DC. सब्स्टिट्यूट हियर 18 इज इक्वल टू 8 प्लस DC प्लस 8 है माइनस हो जाएगा. DC इज इक्वल टू 18 माइनस 8 दैट इज 10. DC कॉर्ड है, OE perpendicular DC, right? The perpendicular drawn from center to the chord is bisect the chord, you know that. Segment OE is perpendicular to AD, given. Segment here दिया है ना, पहले दिया है. OE is perpendicular to AD, that is OE is perpendicular to CD, right? You know that. सेंटर से अब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाले तो कॉर्ड को बाइसेक्ट होती है, राइट? परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट इज जितना भी डी है उतना इससे इज अ मिड पॉइंट ऑफ डीसी. डी इज हाफ ऑफ द डीसी, यू नो दैट. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड, यू नो दैट. Therefore D is equal to half of the DC. DC का वैल्यू कितना है 5 है ना, इधर सॉरी 10 है. DC कितना है 10 है. 1/2 इंटू 10 दैट इज 5. आंसर कितना 5 मिलेगा. D is equal to 5. दैट्स योर आंसर. हो गया. क्वेश्चन थर्ड इज ओवर. देन क्वेश्चन नंबर 4. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. जरा देखो क्या क्वेश्चन है जरा. Chord TS or chord RQ, that is QR, intersect each other externally at point P, right? Then you know that PS into PT is equal to PQ into PR. PR is equal to what? PQ plus QR. That is 6 plus 10 ना. ये 6 दिया है, ये 10 दिया है. ये देखो PQ 6 दिया है, QR 10 दिया है, PS 8 दिया है, राइट? तो व्हाट इज PR? PR इज नथिंग बट PQ प्लस QR, दैट इज 6 प्लस 10 दैट इज 16. Chord TS and RQ intersect externally at point P. Therefore PQ into PR is equal to PS into PT. Theorem of external division of two chords. Substitute value 6 into 16 is equal to 8 into PT, right? ये 8 मल्टीप्लाई डिवाइड करो. PT is equal to 6 into 16 divided by 8. You have to simplify. 8 1s are 8, 8 2s are 16, right? 6 2s are 12. That's your answer. PT is equal to 12. हो गया. PT कितना है 12 है. इसमें से PS कितना है 8 है, तो TS निकालना है हमें. PT is equal to PS plus TS. P dash H dash T, right? P dash H dash T. Substitute the value. 12 is equal to 8. PS का वैल्यू 8 है ना, प्लस TS. 8 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दैट इज TS is equal to 12 minus 8, that is 4. That's for answer. Answer 4 is also over. Then आंसर 5th इज सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हाँ, एग्जाम को 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा बहुत दिमाग से ज़रा देखो. क्या देखा है? DF इज अ टेंजेंट एंड DE इज अ सेकेंड, राइट? इंटरसेक्ट एट पॉइंट G and E respectively, where EF is a diameter,
गिवन इन ए फिगर डायमीटर डी एफ दिया है, सॉरी डायमीटर कौन सा दिया है, ई एफ दिया है, एंड डी एफ इज ए टेंजेंट सेगमेंट, डी एफ इज ए टेंजेंट सेगमेंट, रेडियस दिया है आर, कितना दिया है, आर दिया है, ये मुझे एच ई भी आर है और एच एफ भी आर है, बराबर। देन प्रूव दैट डी इन टू जी इज इक्वल टू 4r², ये देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो solution. Segment DF is a tangent where D is a segment. Okay, given. Therefore, DF square is equal to DZ into DE. You know that. Because DZ into D is equal to DF square. Okay. Tangent second segment theorem. Okay, tangent second segment theorem. Okay. Segment EF is a diameter. EF is a diameter twice the radius, na, 2r. EF is equal to 2r. Now, in triangle DFE, angle AF, that is angle DFE is equal to 90 degree. Tangent theorem, you know, tangent is perpendicular to outer end of the radius, you know that. Therefore, DE square is equal to DE square, means hypotenuse square is equal to what? DF square plus EF square, sum of the square of other two sides, Pythagoras theorem. Substitute the value, DE square as it is, DF square as it is. EF is nothing but what? EF कितना है? EF कितना है? 2r है, राइट। EF का वैल्यू 2r डालो, 2r का स्क्वायर कितना रहे? 4r², राइट। DE square is equal to DF square plus 4r². What is DF square here? From 1, DZ into D. Substitute here. D square is equal to DZ into D plus 4r², right? ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4r² इज इक्वल टू व्हाट? D² माइनस DZ into D. ये सिंपल सा है, ये प्लस है, राइट, ये माइनस हो जाएगा। D कॉमन निकालो, क्या करना है? D कॉमन निकालो तो DE माइनस DZ मिलेगा। अभी ये देखो DE कॉमन निकल गया, DE माइनस DZ, तो क्या बचेगा? G बचेगा, राइट, ये G बचेगा, तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या बचेगा? G बचेगा। सो DE इंटू G इज इक्वल टू 4r², दैट्स योर आंसर। देखो कितना इजी है, देखो बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो, 100% ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट, 5 मार्क्स के लिए। समझ में आया? हाँ, थैंक यू माय डियर्स। अगर ये मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो भी आपको मिलेंगे, राइट। अगर कोई डिफ़िकल्टी रहेगी तो मुझे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू माय डियर्स।